ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थनगर महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के हादसे में हलाक होने पर गम का इजहार किया। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। वज़ीर आला ने कहा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल हम उनकी भलाई के लिए करें। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। इससे कबल वज़ीर आला ने 1052 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों को अवाम को मानवन किया और संगे बुनियाद रखा। पार्लियामेंट के बजट सेशन की शुरुआत आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुत्तहदा खिताब के साथ हुई। अपने खिताब में सदर ने कहा कि 2026 के साथ ही मुल्क इस सदी के दूसरे पड़ाव पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुल्क ने हर शोबे में बड़ी हुसूलियाबी की है और अब 2047 में विकसित भारत के अहद के साथ मुल्क आगे बढ़ रहा है। बजट सेशन का पहला मरहला आज से 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा मरहला 9 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक्किद होगा। बजट सेशन के दौरान ऐवान की 30 मीटिंग्स होंगी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का जहाज आज सुबह हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ। इस हादसे में अजीत पवार समेत जहाज में सवार 6 अफराद हलाक हो गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर लीडरान ने अजीत पवार के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य आज योजना भवन लखनऊ में देही तरक्याती महकमे खासकर रियासती देही आजीविका मिशन के कामों का जायजा लिया। रियासत में तरक्याती कामों को और ज्यादा रफ्तार देने के मकसद से मुनक्किद की जा रही जायजा मीटिंग में मुख्तलिफ मौजू पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म के तर्ज हुक्मरानी और बरवक्त नफाज के लिए वज़ीर आज़म की फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म प्रगति ने अपनी 50वीं सालाना मीटिंग के साथ एक अहम संग मील हासिल किया, जो 2015 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किया गया था। खुसूसी सीरीज में आज उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे 2 के चकेरी से प्रयागराज ब्लॉक के 6 लेन सड़क तामीर पर एक रिपोर्ट। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और अब राजमार्ग 19 के चकेरी इलाहाबाद खंड को 6 लेन का बनाना भारत के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों में से एक। लगभग 145 किलोमीटर का यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, फतेहपुर और कौशाम्बी जिलों से होकर गुजरती है और कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और तीर्थ स्थलों को जोड़ती है। इस राष्ट्र महत्व की परियोजना को देखते हुए जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति मंच के तहत इसकी समीक्षा की गई। इस बैठक में समस्याओं और समाधान के लिए स्पष्ट और समयबद्ध तरीके से निर्देश दिए गए। इन बाधाओं दूर होने के बाद निर्माण कार्य पूरे मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा और अंततः यह परियोजना अगस्त 2024 में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के नए रहनुमा उसूल में तालीमी इदारों में ज़ात पर मबनी तफरीक को दूर करने के लिए है और इनका बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि ये मरकज़, रियासती सरकारों और यूजीसी की जिम्मेदारी है कि तफरीक के नाम पर कानून का बेजा इस्तेमाल न हो। आज राजदाराना आदाद शुमार का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद डिजिटल दौर में ज़ाती आदाद शुमार और राजदारी के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से मुताल्लिक़ बेदारी में इजाफ़ा करना है। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। झांसी, श्रावस्ती, महाराजगंज, जौनपुर, फर्रुखाबाद, अयोध्या, उन्नाव, चंदौली, अम्बेडकर नगर में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। संभल में ज्यादा बारिश और सर्द हवा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने दर्जा अव्वल से 8 तक के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी। बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। तवील मुद्दत से खुश्क साली से मुतासिर किसानों के रबी की फसल के लिए ये बारिश फायदेमंद
बताई जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।